इससे मैं ऊपर तक पहुंच जाऊंगी। हम लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं, बीच बीच में बैठ जा रहे हैं। मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ, मतलब खुद को कभी कम नहीं समझना चाहिए। हम लोग माता के दर्शन करके आ गए। यहाँ पर पहुँचने के बाद बस स्टैंड के साइड में ही हमने होटल ले लिया। अब तैयार होने के बाद जा रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं। जय माता दी। जय माता की। हम लोग माता जी को चढ़ाव के लिए चुनरी लेने के लिए आ गए। चांदी का है? हाँ जी, हम 76 चांदी का यूज करते आरती। हैं। इसी का पिघला के मूर्ति बनाते हैं जो पुरानी गुफा के बाहर चांदी का है ये? जो पुरानी गुफा के बाहर ये सारे माता जी के रंग बिरंगे चोला है, ये सारी चुनरियाँ और ये बैग है ना आपके पास? बैग है आपके पास? रख दीजिए लेकिन कॉल करो। हम लोग पहुंच गए हैं माता रानी के दरबार में। ये एंट्री गेट है, यहाँ से अंदर जाएंगे। हम लोगों ने डिफेंस कोटा से ये आईडी कार्ड बनवा लिए हैं। इससे ये फ़ायदा है कि हमें 5 नंबर गेट से वीआईपी दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं। इस आईडी कार्ड को थ्रू आउट द जर्नी पहन के रखना है। सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद हम लोग अंदर आ गए। यहाँ से 14 किलोमीटर पैदल चलना है। वहाँ से हमें माता जी के दर्शन होंगे। जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। आरती ने मंदिर तक जाने के लिए एक डंडा ले लिया है। इससे मैं ऊपर तक पहुंच जाऊंगी। हमने हिम्मत तो किया है कि ऊपर तक पैदल जाएंगे। देखते हैं कहाँ तक हिम्मत बनी रहती है। हाँ, जहाँ तक हिम्मत होगी वहाँ तक तो पैदल ही चलना है, सोच लिया है। यहाँ पर ऊपर तक जाने के लिए घोड़े का भी साधन और पालकी का भी है। हाँ। आप घोड़े से भी जा सकते हैं और पालकी में 4 लोग बैठा के ले जाते हैं। यहाँ पर स्टूडियो है रास्ते में ही, जहाँ पर आप फोटो क्लिक करा सकते हैं। लौटते समय आपको फोटो मिल जाएगी। और दोनों तरफ दुकानें बनी हैं, खाने पीने की भी हैं। ये और स्टूडियो, ये गीता भवन है। इसमें शंकर भगवान, माता पार्वती जी, माता सरस्वती जी और हनुमान जी बने हुए हैं। ये मंदिर और ये आरती मैडम। चढ़ते हुए हम लोग काफ़ी ऊपर तक चढ़कर आ गए हैं और अभी यहाँ पे पियेंगे चाय। ये इतने सारे श्रद्धालु माता के दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे हैं और हमें इसी रास्ते से भी आगे जाना है। चाय लीजिए। दीजिए चाय। और ये मेरी चाय। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता की। जय माता की। आज मुझे शक्तिमान की जरूरत महसूस हो रही है। काश मुझे वो ऐसे घुमा घुमा के ऊपर पहुंचा दे। है ना? हाँ आ जाए। शक्ति शक्ति कहो शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। हम पहुंच गए प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। हम लोगों ने माता जी और उनकी चरण पादुका के दर्शन कर लिए। बहुत थक गए गाइस, बहुत ऊंची चढ़ाई है। अब यहाँ पे हम लोग फिर से गन्ने का जूस पीने के लिए रुके हैं। कुछ एनर्जी मिलती रहनी चाहिए, तब तो ऊपर तक चढ़ पाएंगे। गन्ने का जूस हमें मिल गया। एनर्जी रिकवरी करने के लिए गन्ने का जूस पिया जा रहा है यहाँ पर। मस्त। इसके बाद यात्रा कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ऊपर 7 किलोमीटर चढ़कर आ गए हैं और अभी अर्धकुंवारी माता का मंदिर 2 किलोमीटर बचा है। उसके बाद 5 किलोमीटर और चढ़ना है, तब हम वैष्णो माता के दरबार में पहुंचेंगे। मतलब अभी हमें 7 किलोमीटर और चढ़ना है। अभी सिर्फ 7 ही चढ़ पाए हैं। तो चलिए हालत हो गई। तो चलिए इसी उत्साह के साथ आगे बढ़ते चलते हैं। माता ने बुलाया है तो चलना ही है। माता का बुलावा आया है, चलिए चलते हैं। बोलो जय माता की। जय माता की। अभी हम लोग ये सीढ़ी से चढ़ने लगे हैं। ये रास्ता सीधे जाता है पैदल वाला, फिर वहाँ से टर्न होगा, फिर ये यहाँ से ऐसे ऊपर लेके आएंगे और ये यहाँ और हम इन सीढ़ियों से चढ़ के डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे। कितनी सीढ़ी होंगी लगभग? ज़्यादा ज़्यादा 50, 150। 150? हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 150। पर ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं, इसलिए चढ़ने में थक गए। लेकिन इतना राउंड तो नहीं लगाना पड़ेगा। जल्दी पहुँच जाएंगे। हाँ, तो कहीं पे सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे, कहीं पे ऐसे सर्कल लगा लेंगे। चलो। बोलो जय माता की। 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 जय माता दी। जय माता की। ओहो, सीढ़ियों में चढ़ते हुए हम ये लोग सीढ़ियाँ क्यों बना देते हैं? आरती का अगेन क्वेश्चन। हाँ नहीं, इस बार तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सीढ़ी मिल गई। हम लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं, बीच बीच में बैठ जा रहे हैं। अभी 271 सीढ़ी चढ़े थे, अब 115 चढ़ना है, फिर हम पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी माता के मंदिर। ये है पैदल यात्रा।
अभी हम लोग 165 सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और पीछे वो मंदिर दिखने लगा है हमें अर्धकुंवारी माता का। बस 165 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और पहुँच जाएंगे। हमारी पहली डेस्टिनेशन हाँ। अर्धकुंवारी माता के दर्शन होंगे, उसके बाद फिर आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद 5 किलोमीटर चलना है और वैष्णो माता के दर्शन के लिए। ये है भगवती भवन, यहाँ क्लॉक रूम भी है, डोनेशन काउंटर है। हम पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी माता मंदिर पर। अभी माता की आरती चल रही है जिसका टाइम 4 बजे से 7:30 बजे तक का रहता है। हम लोग माता के दर्शन करके आ गए हैं। अब जा रहे हैं भवन की तरफ जहाँ पर वैष्णो माता जी के दर्शन होंगे। हाँ, यहाँ पर अंदर अर्धकुंवारी माता जी की मूर्ति स्थापित है, तो हम लोग दर्शन करके अभी आ गए हैं। अभी जा रहे हैं वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। हम लोगों ने 12:30 बजे से यात्रा शुरू की थी और 5 बजे अभी यहाँ अर्धकुंवारी माता के दर्शन हो पाए हैं। अब यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और भवन की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमें वैष्णो माता जी के दर्शन होंगे। वे टू भवन का रास्ता। अब यहाँ से हमारी आगे की यात्रा प्रारंभ होगी। जय माता की। जय माता की। हम लोग थोड़ा यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है माता का भवन और ये है यहाँ का रास्ता। रास्ते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन चढ़ाई है, हालत खराब हो जा रही है। थोड़ी डिस्टेंस पर जैसे बोलते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा, ये माता के यहाँ जाने के लिए इस डंडे का सहारा। इससे लेकिन सच में बहुत सपोर्ट मिला है। ये 20 रुपए का था, अभी हम इसको जाके जब वापस करेंगे तो वो 10 रुपए में ले लेगा और इसको कहीं भी वापस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस दुकान से लिए हैं वहीं पे वापस करना है, किसी भी दुकान में वापस कर दो। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आरती कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यू आर एक्साइटेड? एक्साइटेड? मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ। मतलब खुद को कभी कम नहीं समझना चाहिए। हमेशा लगता है ना कि मतलब नहीं कर पाएंगे यार, स्किप कर दो, ऐसे ही सोचते थे, लेकिन लग रहा है कि कर जाएंगे। इतना तो चढ़ ही गए हैं। बस 4 किलोमीटर, कितना 3 किलोमीटर और बचा ना? बस 3 किलोमीटर और बचा है। हम लोग 11 किलोमीटर आ गए। 11 किलोमीटर मैंने पैदल चल लिया। सेलिब्रेट करेंगे इस बात को। मतलब 1 किलोमीटर भी अगर जाना हो तो टक से स्कूटी निकालते हैं। लेकिन इतना पैदल चल लिए। यहाँ पर कितनी मेहनत से ये रास्ता बनाया गया है, इन पत्थरों को तोड़ के। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर, इनको कैसे तोड़ा गया होगा है इस रास्ते को बनाने के लिए। माता तक पहुँचने के लिए कैसे रास्ता बना दिया। आरती क्या देख रहे हैं? सनसेट कितना अच्छा लग रहा है। ये देखते देखते ही सनसेट हो गया। चलें। शाम हो गई है, अंधेरा छा गया और ठंड भी बहुत बढ़ गई है। यहाँ से माता के भवन का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। लोगों ने यहाँ पत्थर जमा कर अपनी अपनी बिल्डिंगें बनाई हुई हैं। उनका मानना है कि भगवान उनकी मुरादें पूरी कर देंगे, भगवान उनकी बिल्डिंगें बना देंगे। हम लोग माता जी के मंदिर के और नज़दीक पहुँच गए। बस ये लास्ट थोड़ा बचा है इतना रास्ता और हम लोग पहुँच जाएंगे माता जी के भवन में। चलिए। जय माता की। जय माता की। ये है माता जी का मंदिर, ये रास्ता है और अभी थोड़ा ही डिस्टेंस पर बचा है। 500 मीटर की डिस्टेंस पर आ गया जोश, जज्बा, जुनून। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। भागो, दौड़ लगाओ। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन है। सभी यात्री चेक पोस्ट के अंदर से गुजरे। यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा। ये है माता का मंदिर। हम लोग पहुंच गए ऊपर। बस पास में ही माता का मंदिर है। सबसे पहले बैग रख देते हैं, हाथ पैर धुल लेते हैं और जाते हैं माता के दर्शन करते हैं। मोबाइल भी जमा हो जाएंगे तो आके हम आपको रिव्यू बताएंगे। जब तक मोबाइल जमा नहीं हो रहा है तब तक आपको दिखाते चलते हैं। ये माता के भवन में जाने के लिए रास्ता, बहुत ही भीड़ लगी है। जय माता दी लिखा है, वो है माता का भवन। हम पहुंच गए हैं डिफेंस रिसेप्शन के पास। यहाँ पर अपना बैग और जूते चप्पल रख देंगे। इसके बाद 5 नंबर गेट के सामने ही यहाँ से अंदर जाएंगे।
5 नंबर गेट से जब हम अंदर गए तो सबसे पहले हमें एक सोने का मंदिर दिखा, वहाँ पे माता की मूर्ति स्थापित थी। उसके बाद थोड़ा और अंदर जाएंगे तो सिल्वर गेट बना हुआ है, बहुत ही सुंदर गेट था। उसके अंदर लंबी सुरंग बनी हुई है जो प्राकृतिक गुफा की ओर जाती है। उस गुफा में ऐसे उल्टा यू शेप में पूरे मार्बल्स लगे हुए हैं। जब हम लोग अंदर गए तो माता जी के दर्शन के लिए हमें सिर्फ 4 से 5 सेकंड दिया गया, उसमें ही हम लोगों ने माता के दर्शन किए और आशीर्वाद लिए। वहाँ पे 3 पिंडियाँ स्थापित थी। पहले थी महाकाली जी की, दूसरी थी माँ लक्ष्मी जो कि वैष्णो देवी है, और तीसरी थी माँ सरस्वती जी की। उनके दर्शन के बाद हम आगे बढ़े तो हमें प्रसाद मिला। अब हम लोग जा रहे हैं भोजनालय में, जहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे और चाय पियेंगे। बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड हो गई है, धीरे धीरे जैसे जैसे रात होती जा रही है ठंड और बढ़ती जा रही है। और मेरी लाठी का सहारा अभी तक चालू है। आरती 2 लाठी लेकर चल रही है। चाय बढ़िया। हम लोगों ने भोजनालय में खाना खा लिया और चाय पी ली। अब चलते हैं, जल्दी से नीचे उतर जाते हैं। बहुत ठंड भी हो गई है, इतनी रात हो गई है। हम लोगों ने 12:30 बजे से चढ़ाई शुरू किया था, अभी रात के 12:30 बज गए हैं और अभी हमें 7.5 किलोमीटर और नीचे अभी उतरना है। तो अभी दिल्ली बहुत दूर है पर कंटिन्यू लगे रहते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो लगे रहते हैं छोटे छोटे कदमों से। इतनी रात में भी इतने श्रद्धालु अभी आ रहे हैं ऊपर। यहाँ पर 24 घंटे ही ऊपर चढ़ाई और उतराई लगी ही रहती है। ये है यहाँ ऊपर का रास्ता और ये है जम्मू का व्यू रात का। ये पूरा जम्मू सिटी जो दिख रहा है, पूरी सिटी चमचमा गई है। यहाँ छोटे बच्चों के लिए पालकियाँ भी हैं, गाड़ियाँ हैं। आरती के लिए बस कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। पैदल आए थे, पैदल जा रहे हैं, जैसे आए हैं वैसे जाएंगे। अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। हाथ इतने ठंडे हो गए हैं, जैसे ही जेब से बाहर निकालो ना एकदम बर्फ बन जाते हैं। अंदर भी रखो तो बर्फ ही है, मतलब अंदर रखने का लग रहा है कोई मतलब ही नहीं है। अरे कौन सा ब्लड है आपका? पापा का। अरे पापा जी का नहीं है, मतलब ग्रुप कौन सा है? यहाँ से पालकी भी चलती है, घोड़े भी चलते हैं और एक गाड़ी रहती है जो 60-70 किलो का वजन ले लेता है। उसको पेल कैसे लेके जाते हैं, तो आप उसमें बच्चे रख सकते हैं, बैग बच्चे रख सकते हैं क्या, बच्चे को बैठा सकते हैं और सामान रख सकते हैं। हाँ। यहाँ से जो घोड़े जाते हैं अर्धकुंवारी मंदिर तक जाते हैं, वहाँ से आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मिलेंगी जो कि आगे की आपका 5 किलोमीटर की यात्रा कराएंगे। और पालकियाँ जाती हैं जो यहाँ से लास्ट तक चली जाती हैं अर्धकुंवारी मंदिर तक, और वहाँ से उसके आगे तक भी। तो बहुत सारे ऑप्शन है ऊपर तक जाने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन तो है पैदल, जो कि हम लोगों ने पूरी मेहनत की और अपना 100% दिया। आज हमने 22 किलोमीटर चल लिए। 12:30 बजे से शुरू किया था और अभी बज रहे हैं 2:30, मतलब 14 घंटे की यात्रा हो गई है और अभी भी हम लोग अभी रूम में नहीं पहुँचे हैं। तो अभी चलते हैं, आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। वैसे पैदल का सफ़र तो 12 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं, थोड़ा फुर्ती से। हम लोग पहले ना टहलते बातें करते, दुकानें लगी थी आजू बाजू, तो देखते टाइम पास करते हुए जा रहे थे, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। फिर लगा नहीं यार जल्दी भी पहुंचना है, फिर थोड़ा स्पीड से चढ़े। फिर भी इतनी रात हो गई है। माता के दर्शन करने के बाद हम लोग अपने होटल में पहुंच गए हैं। इस तरह हमारा आज का ब्लॉग खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।